मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मपूरणं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां पंडितगुणलब्धये। दो तरह से पढ़ा सकते हैं बेटे आज। एक तो आपके प्रश्न हो तो उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न है उनके उत्तर दें, और या फिर मैं अपनी तरफ से ही पढ़ाऊंगा। फिर तो हमारे पास 2 पीरियड हैं, एक आज और एक कल। आप अकेले में अलग अलग पूछते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप समूह में पूछ ले। आप एक एक करके आते हैं तो मैं सोचता हूँ समूह में आपको उत्तर दें। सोच लीजिए, कोई प्रश्न हो बिल्कुल खुल के पूछिए। जैसे एक बच्चे ने अभी मेरे से पूछा, आप किसी के प्रवचन क्यों नहीं सुनते? आप पंडित साहब के भी प्रवचन क्यों नहीं सुनते? एक बढ़िया प्रश्न आया मेरे पास। तो कानों से सुनने का नाम सुनना है या उनकी आज्ञा में प्रवर्तन का नाम सुनना है? पवन समझ में आया क्या कहा? हम कान से सुनते हैं या प्रवृत्ति उनके अनुसार चलते हैं? तो हमारी तो सुनते ही नहीं हो। तुम तो पापा की सुनते हो। सुना है कभी तुमने ऐसा डाला? या पापा कहते हो तो हमारी कागू मानोगे, मम्मी की सुना था। तो सुनने का क्या मतलब है? प्रवृत्ति करना। समझ में आया? अनंत भगवान की सुनते हो तो अब अनंत भगवान तो है ही नहीं। क्यों? सिद्ध भगवान की सुनते हो? बेटे है ही नहीं। क्यों? आचार्य कुन की सुनते हो? बेटे है ही नहीं। लेकिन हाँ सुनते हैं। हम उनके ही अनुसार सोचते हैं, उनके अनुसार ही पढ़ते हैं, उन्हीं के अनुसार लिखते हैं। इसका नाम सुनना है। सुनो, समझ में आ गया? दृष्टांत देता हूं आपको। पापा ने कहा आपसे, बेटा 1 गिलास पानी लाओ, और आप बैठे रहे वीडियो गेम खेलते रहे। तो आपने सुना है कभी पापा क्या बोलते हैं? तुमने सुना नहीं तो आप क्या बोलते हो? सुन तो लिया, आपने कहा 1 गिलास पानी लाओ, सुन तो लिया। समझ में आया कि नहीं है? फिर पापा तीसरी बार बोले, बहरे हो, 3 बार कह चुके पानी ले आओ। नहीं पापा मैं बहरा नहीं हूं, आप मेरे कान टेस्ट करा सकते हो। आपने 3 बार बोला है कि पानी लाओ। पापा चौथी बार कहेंगे, सुनते ही नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं सुनते। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? मेरा प्रश्न है।
तो सुनने का क्या मतलब है? आज्ञा में प्रवर्तना। जब जब आप आज्ञा में प्रवर्तित हो तब तब आप गुरु की सुनते हो। जब जब आप आज्ञा में सही आचरण करते हो तब तब आप माता पिता की सुनते हो। यहाँ नहीं मम्मी पापा आपके, लेकिन आप उनकी सुनते हो। उन्होंने क्यों भेजा था आपको? पढ़ने के लिए। आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपने उनकी सुनी है। सुनने का काम कान से नहीं होता, ध्यान रखना। बल्कि जो बार बार सुनते हैं उन्हें तो हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कहते तुम बड़े बंड हो, तुम बहुत ढीठ हो, बहरे हो। क्या मजा तुम्हारे कानों पर जू रहेंगे। सुनिए डायलॉग, बोलो। हे कान वालो सुनो, गाता है, हे कान वालो सुनो। समझ में आ रही बात? तो एक प्रश्न अभी पूछा था, उसका उत्तर हमने यही दे दिया आपको। और कोई प्रश्न पूछना है? एक बच्चे ने और पूछा, उसका भी जवाब दे देते हैं हम। कल हमने कहा था ये कौन है? जीव तत्व। ये कौन है? जीव तत्व। कौन है ये? जीव। इसमें ज्ञान दर्शन है। मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में है, मेरा जीव तत्व है। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो सब अजीब तत्व है, अजीब तत्व। बराबर। अब मैं अपना ज्ञान दर्शन अपने में नहीं मानता हूं, इधर मानता हूं। इधर नहीं खोजता हूं, इधर खोजता हूं। इसका नाम आश्रय बंध। हम अपना ज्ञान शास्त्रों में मानते हैं, इसका नाम। हम अपना सुख भगवान को देखने में मानते हैं, आश्रय बंध। हम अपना सुख पैसा में मानते हैं, आश्रय बंध। हम अपना सुख टीवी में मानते हैं। आप बोलो एक आध थोड़ा, बस मैंने बोला ऐसे एक आध आप बोलो। आपको कहाँ सुख लगता है? हाँ बोलो। हाँ, मोबाइल में सुख मानते हैं। हाँ, भोजन में सुख मानते हैं। हाँ, सोने में, खेलने में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ। घूमने में बहुत बढ़िया है। आज एक्टिवा एक्टिवा चलाने में मजा आता है। हाँ, कोई बात, गाड़ी चलाने। ठीक, अब तो हो गए ना पूरे। आज जब एक आध तुम बताओ, तुम्हें काय में सुख लगता है? इधर आओ, तुम नीचे बैठो मेरे पास। अच्छा, कुछ हो गया? हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। बढ़िया, चलिए रेडी। एक आध सुख तुम बताओ, काय में लगता है? खाने में। क्या खाते हो? दाल रोटी। क्या है? अरे दाल भात, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी अपन इसकी चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। आश्रय बंध माने दुख, आश्रय बंध माने टेंशन, आश्रय बंध माने विकल्प, आश्रय बंध माने बेचैनी। शब्द मैंने बहुत सारे इस्तेमाल करे। हम इनको चेक करेंगे हमारी जिंदगी में है कि नहीं, है कि नहीं, इसे हम चेक करेंगे। यदि इसे चेक करेंगे तो संबर हो जाएगा। संबर का मतलब बेचैनी खत्म, टेंशन खत्म, विकल्प खत्म। आप सबके यही तो प्रश्न है सबके कि मेरे को बहुत टेंशन रहती है कैरियर की। नहीं रहती, किसी को नहीं रहती टेंशन कैरियर की। दो को ही रहती बस, तुमको भी रहती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी को टेंशन ये रहती है मेरे मम्मी पापा हनुमान जी को मानते हैं, मैं कैसे सुधारूं? मेरे पापा शंकर जी को पूछते, मैं क्या करूं? मेरे मम्मी पापा मंदिर नहीं आते, मैं क्या करूं? हो सकता है कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ सबके पास कुछ ना कुछ होगा। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे ग्रैंडफादर, हो सकता है कोई ना कोई हो। मेरे दोस्त बीड़ी पीते, उन्हें कैसे छुड़ाऊं? अबे दोस्त वहां बीड़ी पी रहे हो तो मुझे टेंशन है उनकी। हो सकता है। बढ़िया, बैठो, ऐसा नहीं। हाँ, आपके प्रश्न खड़े कर रहा हूं, आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा बैठो बेटे, बढ़िया। प्रश्न मुद्रा। हाँ, ऐसे बैठो, बढ़िया। अच्छा बैठो, बढ़िया। तुम में से किसी को लगता होगा उसने मेरी इंसल्ट कर दी स्कूल में, ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाने में ही मजा आता है। 4 जनों के बीच में उतार दी उसकी, क्या मजा आया। मैंने क्या कमेंट्स किए उसको,
होता है मजा? नहीं आता है? ऐसा आता है? यही सब आश्रम बंद कहलाती है। आप किसी से बदले की भावना रख लो, बदले की भावना। अब उसका तो जब पाप का उदय आएगा तब उससे कुछ कहोगे आप, एक थप्पड़ मार जाओगे, चिढ़ा दोगे, हैरान कर दोगे, कंप्लेंट कर दोगे, पता नहीं 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में। लेकिन आपको पता है 2 महीने तक क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये है आश्रम बंद। वही घूम रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रही है, निपटा दूंगा। रात को सो रहे हैं तो अभी उसने ऐसा किया मेरे साथ, देख लूंगा कभी तो मिलेगा। जावरन, ये है आश्रम बंद। ये आश्रम बंद। ऐसी एक चीज नहीं है, पापा आपको एक्टिवा नहीं देते, आप दिन भर सोचते हो कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा मेरे को कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर मैं गाड़ी घुमाऊंगा पूरी गलियों में। लेकिन मालूम है आपको, अभी आप एक्टिवा के लिए तरस रहे हो, थोड़े मैच्योर हो गए ना, पापा कार, फिर कार दे दी पापा ने, घुमा घूम के बोर हो गए 1-2 साल, पापा हवाई जहाज। अभी आपको एक्टिवा नहीं मिलती तो एक्टिवा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें साइकिल तक नहीं मिली होगी, तो इस बार तो पापा ने प्रॉमिस किया है यदि तू 12th में, यदि तू 10th में एक्टिवा करेगा, साइकिल, बाइक, तो हो सकता है आप दिन रात उसी के सपने देख रहे हो। लेकिन आप ही बताइए, सपने देख रहे हो, वो 6 महीने बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आप उसी में। यही तो दुख है, आप चैन से सो नहीं पा रहे। आपने देखा कभी किसी को धमकी मिल जाती है, कल्पना करो थोड़ी, आप समझेंगे नहीं समझेंगे मुझे नहीं मालूम, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ने आपको एक टेलीफोन किया, आपके पापा को, चलो आपको तो नहीं समझ में आएगा, आपके पापा को अक्टूबर के एंड में निपटा देंगे। बोलो पापा को कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? लश्कर तैयबा, हमास, और उनको धमकी मिल गई वो तुम्हारा मानव बम बन करके कुछ कर देंगी। बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है? अब होगा नहीं होगा, तब तक होगा, हम सोच सोच के पागल हो रही। जब तक हम टेंशन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम मंदिर में भी आ रहे थे, हे भगवान, भोजन भी कर रहे हैं तो खाते नहीं बन रहा है, फिर कहाँ चले गए थे? क्या सोच रहे? आ रहा, समझ में आ रहा है? आश्रम बंद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो दुख है। अभी तुम लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती? कई बार एक लड़का आया, धमका के चला गया, कल निपट लेना तू। ना तेरा ऐसा किया तो अब तुम थोड़े कमजोर हो, थोड़े वीक हो, उसे दबते हो। ये भगवान, एक एक दिन भारी हो रहा है, कैसे रहूं यहाँ पर, ये मुझे कितना हैरान कर रहा है। जरूर एक कंप्लेंट करेगा, जरूर मेरी कॉपी गायब कर देगा, जरूर उसको बुला लाएगा, जरूर मुझे ठोक जाएगा, मैं रात को सोऊंगा तो मेरी चादर खींच जाएगा, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप सोच सोच के परेशान। मुझे कुछ कहना भी थी, यदि आप बोल्ड नहीं बनेंगे तो दुनिया आपको रुलाएगी, बोल्ड नहीं बनेंगे तो दुनिया रुलाएगी। चादर खींच गया, हंसो। दूसरी बार फेरा से, तीसरी बार फेरा से, चौथी बार चादर खींचेगा ही नहीं, और तुम भन बना गए, कौन था, चढ़ाते रहे, मजे लेते रहे, अब तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही। जिंदगी जीने का तरीका है कर्म के उदय में शांत रही। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। ये डायलॉग किसका था, याद है किसी को? कौन का? कौन का था ये? गुरुदेव श्री का। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, गुरुदेव का था मूल में। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। उसने 1 गाली दी, अपने 2 दी, उसने 4 दी, अपने 8 दी, फिर गले पकड़ लो, ओए बाप तक मत जाइए, चले जाएंगे, तू क्या कर ले हो। नहीं पड़ गए।
अब गिरा पड़े, अब एक को खून निकला, फिर वो धमकी दे, तूने यदि कंप्लेंट की वार्डन साहब से तो निपटा देंगे तेरे को। अब बेचारा वो न कह पा रहा, रो रहा बैठ गया। आपको आनंद करने का तरीका ये है, अब इधर सुख है, यदि आप पर में सुख मानते हो तो आश्रम बंद होगा। क्या बोला हमने, क्या बोला? पर में सुख मानने का थोड़ा सा मतलब बताता हूं। मैं उसे चुप करा दूं, करा नहीं सकते आप। पर को चुप कराने से सुखी नहीं हो जाओगे आप, वो चुप भी हो जाएगा, उससे तुम सुखी नहीं हो जाओगे। और सुनो दूसरी बात, वो बोलता रहेगा तो हम दुखी नहीं होंगे। जल्दी बोल गया, कोई बोलेगा वो, हम दुखी नहीं होंगे। और वो चुप भी हो जाएगा तो हमें कौन सा सुख हो जाएगा। एक लड़का गंदगी उठाकर, गंदगी में समझ लेना, गंदगी उठाकर मुंह में खा रहा था, इतने में किसी ने देख लिया, ओह अब कोई कहना दे। अरे वो नहीं कहेगा, लेकिन तू गंदगी तो खा ही रहा है ना। और मान तुमने गंदगी थूक दी, वो कह भी देता, हमें क्या दिक्कत है। हम जहर खा रहे थे और किसी ने देख लिया, ओह अब इस बात की टेंशन है, सबसे कह देगा। अरे उसके कहने से हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मर तो जाएंगे ही। और नहीं खाएंगे वो फिर भी कह देगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, बताना क्या दिक्कत है। आपको समझ में आ रहा है, आपकी 99% प्रॉब्लम इसी की है। उसने कहा तो क्यों कहा, मेरे से पूछो, उसने कहा तो क्यों कहा। आप में से कौन कौन का प्रश्न है ऐसा? उसने चिढ़ाया तो क्यों चिढ़ाया, बोला तो क्यों बोला, कहा तो क्यों कहा। किस किस का प्रश्न है जी? नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई तेरे से कुछ नहीं कहता, तेरी कोई बुराई कर दे, झूठी कंप्लेंट कर दे तो कुछ नहीं, वारे भीतरा नीचे हाथ करो, समझाता हूं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हुआ है और होता है। मैंने एक बार बैठ के इसके उत्तर लिखे। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास जवान है। कहता है। बुरा क्यों कहता है? वो बुरा क्यों कहता है? नहीं, क्योंकि मेरे पाप का उदय है। यदि मेरे पाप का उदय नहीं हो तो कोई बुरा नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता कोई। देख लेना प्रैक्टिकली। नहीं, आप भी कई बार किसी की बुराई नहीं कर पाते, सोचते तो बहुत हो। कई बार तो ऐसा मूड हो जाता है, मैडम से कह दूं और कह ही नहीं पाते, आराम पे और कह नहीं पा रहे। क्यों? उसका पुण्य का उदय होता है, नहीं होता है ऐसा। कई बार आप बहुत गलतियां करते हो, फिर भी वार्डन आपको कोई कष्ट मतलब पनिश नहीं करते, क्योंकि आपका पुण्य का उदय है। और कई बार आपको बिल्कुल गलती नहीं होती हो, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, वार्डन ने मेरी ठुकाई की, पापा। अरे लेकिन भैया तुमने आज गलती नहीं की, पहले तो की है ना गलती कभी, ये उसका पनिशमेंट था आज। और अभी जो गलतियां कर रहे हैं इसका पनिशमेंट नहीं मिल रहा है आपको, इसका भविष्य में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कभी मत सोचो क्यों बोल रहा है वो हमको बुरा। अगला उत्तर वो तो हो गया। अब अगला उत्तर, वो पाप बंद करने के लिए स्वतंत्र है। क्या बोला वो? हमको मोक्ष जाना है, हम स्वतंत्र हैं। उसकी लाख गालियां देने से हम नरक नहीं चले जाएंगे, लेकिन वो लाख गालियां देकर नरक जाने के लिए स्वतंत्र है। अब एक बात बताओ, कोई अपने हाथों में पेट्रोल डाल के आग लगाए तो तुम्हें तकलीफ होगी? वो गालियां देकर अपनी जवान जला रहा है, अपने परिणाम जला रहा है, वो खुद दुखी हो रहा है। अभी की भाषा में बोलूं तो आश्रम से दुखी हो रहा है। आपको उस पर दया करना चाहिए या गुस्सा? एक बहुत सुंदर सूक्ति है, मजेदार, आपको याद रहेगी। उठो, उठ जाइए जल्दी से, पीछे चली आइए, सबसे पीछे जल्दी उठ जाइए। आ जाओ पास में, जब वेरी गुड, ठीक। आगे बोलो, आगे सुनना ध्यान से। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल। अच्छा नहीं, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए पीछे साइड में। नहीं आ रही? वाह, आपने सेल्फ डिसीजन किया, सेल्फ जजमेंट किया, थैंक्स, बहुत प्यारा बच्चा है। कोई बात नहीं, अच्छा मेरे पास है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए इधर, अब इधर देखिए, मेरे को देखिए। अपन एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत, कोई तुमको गाली दे तो तुम गाली मत देना, जैसे गधा तुम्हें लात मारे तो तुम गधे को लात। क्या करना चाहिए बेटा, बोलने का, कोई तुमको गाली दे तो क्या करना चाहिए? बोल, क्यों नहीं देना चाहिए गाली? जैसे गधा लात मारे तो अपन गधे को लात मारेंगे? एक टांग उठाई, दे मारी उसमें। कोई क्रोध करे तो हम क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आत्मा पसंद है, आश्रय पसंद नहीं है। आपकी नाव में छेद हो जाए, पानी भरेगा तो नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? ऐसी संसार सागर में जिन्हें नहीं डूबना हो, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। मेरा तो सबसे बढ़िया रिप्लाई है स्माइल मैनेजमेंट। वो गाली देता है, मुझे दुख ही नहीं होता, रियली कह रहा हूँ। आप पता नहीं मुझे कोई, मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे दुखी करके दिखाए। करो आप दुखी, कोई करो, मैं रियली कह रहा हूँ, मेरे को दुखी करो कोई। ये है हमारी जिनवाणी माता की कृपा, उसने हमें भगवान बताया। उसके बाद क्या दम है इसमें? जब मैं यहाँ सुख ही नहीं मानता, यहाँ सुख नहीं मानता, मैंने तुम्हारी चुप रहने में भी सुख नहीं मानता, तुम्हारी निंदा में दुख नहीं मानता, तुम्हारी प्रशंसा में सुख नहीं मानता, पैसे की प्राप्ति में सुख नहीं मानता, और गरीबी में दुख नहीं मानता। अब दुखी कौन करेगा मुझे बताओ? बताओ कौन दुखी करेगा? जल्दी जल्दी बोल गए, कोई बोलेगा? बहुत मस्त बात। मैं निंदा में दुख नहीं मानता, प्रशंसा में सुख नहीं मानता, अब कौन मुझे दुखी करेगा? कोई पैसा ले जाए तो दुखी नहीं होगा, कोई पैसा रख जाए तो मैं सुखी नहीं होगा। आप बोलो तो कौन दुखी हो कर सकता है अब आपको? तुम करो, एक आध जने करो। पंडित जी आप गंदे लगते हो, हम ताली बजाएंगे क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। बोलो पंडित जी आप बहुत सुंदर लगते हो, ये मैं हूं ही नहीं, मैं तो भगवान हूं। अब दुखी करके बता, बोलो। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने एक दिन कहा था आपसे, आप लिखिए, भूतकाल की टेंशन है, एक सेकंड भी बर्बाद मत करिए, क्योंकि भूतकाल में यू कांट चेंज, पास्ट में यू कांट चेंज, निपट गई पूरी। अब फ्यूचर, एक लड़का बोला अभी, यार पूछ रहा था मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल अच्छी लगना चाहिए, लगना ही चाहिए, ये उम्र है ये लड़की अच्छी लगने की, उसमें क्या दिक्कत? नहीं पंडित जी फिर भाव बिगड़ते। अरे भाव क्यों बिगड़ते? लिख ले अपनी कॉपी में 10 साल बाद शादी करूंगा, अभी तो कर नहीं रहा तू, 10 साल बाद करेंगे, तब तकलीफ पोस्टपोन खाते में डाल दे। लड़की अच्छी लगती है तो सारी लड़कियां अच्छी लगती है, जस्ट लाइक सिस्टर। बोलो मैं लड़की से बोल दूंगी, बोल दे तो मुझे बहुत अच्छी बहन लगती हो, क्या दिक्कत है? अब मान लो तुम नहीं भी बोलोगे बहन, तो क्या शादी हो रही तुम्हारी? बोल दो, दिक्कत क्या है? सबको बहन बोल दो। एक मेरे कॉलेज में पढ़ता था ना, तो एक झगड़ा आया मेरे सामने, एक लड़की मेरे पास आई, मैंने सुना है आप मेरे बारे में क्या फील करते हो? मैंने क्या, बहुत अच्छा फील करता हूं। नहीं बताइए क्या फील करते हो? 4 लड़कियों को लेके आ गई, बताइए क्या फील करते? अरे क्या फील करते? मैं नहीं बता सकता आपको। क्यों नहीं बता सकते? मैं आपकी मम्मी डैडी को बताऊंगा। क्या बताओगी? लड़ने तैयार, मैं घर आऊंगा तब बताऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। अब वो उल्टी घर आके पता नहीं क्या करेगा। मेरी फीलिंग है यू आर माई बेस्ट सिस्टर, लेकिन आप अच्छी नहीं लगती हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते, लड़के ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आपके मम्मी पापा को बोलूँगा
लड़के किस तरह की सोच वाले होते हैं। जब आप कॉलेज में इस तरह का मेकअप करते हो मुझे तकलीफ होती है। मैंने कहा सॉरी भैया, बस खत्म। क्या दम है, अपन डरते क्यों हैं? अच्छी फीलिंग को शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपर बनाओ उसे, सुपर बनाओ उसको। कभी मत सोचो मुझे पता है सबको अच्छा लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी जितनी अच्छी लगेंगी सब तुम्हारी पत्नी बन जाएंगी। क्या चक्रवर्ती हो तुम? खोल के डिस्कस करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुना में एक बच्चा था 10वीं पढ़ता था, उसने सुनाई, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। बाद में शास्त्री किया उसने स्मारक से, बहुत प्यारा बच्चा। वो एक सब लड़कों ने रैगिंग करते, रैगिंग तो खड़े खड़े लड़कियों पे कमेंट्स कर रहे थे, और फिर उसे पकड़ा, जा उससे बात करके आ। इससे कहा 10वीं में जब बात करके आ तो चला गया, एकदम बिल्कुल लाइटली चला गया, बिल्कुल आराम से चला गया और अच्छे से बात करने। दीदी ये लड़के ने आपकी जो टॉप स्कर्ट वगैरह है इसको देख के बातें कर रही, दीदी हो सके तो ऐसे कपड़े मत पहना कर। बस फ्रेंकली कह दिया, उसके मन में पाप नहीं था। लड़की को अच्छा लगा और अगले दिन से ठीक कपड़े पहन के आने लगे। जब हम गलत नहीं सोचते ना तो हमारे पास 1000 रास्ते आते हैं बचने के और बचाने के। और इस एक बात बोलूं बेटे, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए, यों कब हूं इस जीव को साथी। बिल्कुल मत डरो, सत्य के रास्ते पर हम अकेले जाएंगे तो मोक्ष पाएंगे। यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमें मालूम है 10 दोस्त बन सकते हैं, यदि हम दारू पिएंगे तो 100 दोस्त बन सकते हैं, हम पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर देखेंगे तो हजारों दोस्त बन सकते हैं, हम खिलाएंगे पिलाएंगे लुटाएंगे तो बहुत दोस्त बन जाएंगे। रावण बनने वालों के साथ बहुत संगाती बनेंगे। मुझे राम बनना है, मुझे राम बनना है। मैं अकेला जंगल में संघर्ष कर सकता हूँ, और रामचंद्र जी को साथ देने के लिए हजारों लाखों सैनिक आ गए, अपनी जान दी है लोगों ने रामचंद्र जी को जंगल में। रावण से युद्ध में ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष के लोग मरे, रावण पक्ष के मरे ऐसा नहीं, राम के पक्ष के भी लोग मरे और ऐसे जान देने आ गए। सत्य के मार्ग में अकेले रहने से डरो मत, गंदों की सोसाइटी से अच्छा है अकेले रह जाना। 4 लड़के फालतू बातें करें, गाली गलौज लड़ाई झगड़े लड़कियों की इसकी उसकी, ये आपकी एज नहीं है बेटे, आपकी एज है दी बेस्ट सोचना, दी बेस्ट पढ़ना, मस्त नींद लेना। कठिन संघर्ष से मुझे पता है, अंग्रेज द फिलो बता रहा हूँ आपको, अंग्रेज द फिलो। लेकिन यदि जितने महापुरुष हुए वो इसी नैया इसी तरह से निकल कर आए। आपके लिए मेरी एक ही सलाह है, आपकी लाइब्रेरी है, फालतू टाइम में इधर उधर गप्पे ठोकने से अच्छा है, फालतू बैठे रहने से अच्छा है, टाइम पास करने से अच्छा है आप लिटरेचर पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी स्टोरियाँ पढ़िए जिसमें स्ट्रगल करने वालों की स्टोरियाँ हों। मैं तो जानना चाहता हूँ, आप 10 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिनके हाथ नहीं हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, जिनके दोनों पैर नहीं हैं उसने कार चलाई है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं उसने कार चला रहा है वो, और गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है। आप ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताइए, ऐसे नेताओं के बारे में बताइए, ऐसे साइंटिस्ट के नाम बताइए, खोजिए आप। ये स्ट्रगल है। सोचिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज है और हम कह रहे हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपको दी बेस्ट स्कूल मिला हुआ है, दी बेस्ट एनवायरनमेंट मिला हुआ है इस मंगलायतन में, और इसके बाद भी यदि आप कहते हो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, टीचर को बोलना पड़ रहा है कि आपके बच्चे आकर के सो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, इसका मतलब ये है बेटे कि हम खुद अपने आप को चीट कर रहे हैं। या तो आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, ये जो बात मैंने उठाई अभी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर का प्लान बनाते रहते हैं, वो मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी, पति के बिना तो पत्नी जिंदा रह जाती, तेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी वो। वाह क्या टॉप बाउंसर है। नहीं पंडित जी वो मुझे देखती रहती है, या तो गधी है वो, देखती रहती है, पढ़ाई कैसे करेगी जब तुझे देखती रहेगी, सुनेगी क्या वो क्लास की। लेकिन हम इसी मामले में अच्छा लगता है, नस काट ली, मर जाएंगे तेरी ... में।
जिंदाबाद जिंदाबाद, बस काय के जिंदाबाद। आपकी समझ में आ रहा है कुछ? बहुत स्नेह से कह रहे बेटे, फ्यूचर की प्लानिंग मत बनाओ। शादी करने का भाव बिल्कुल लिख लो एक बार, कितने साल में करोगे, आज तो होनी नहीं है, 10 15। और गधा बने रहे तो वो भी नहीं पूछेगी जो तुम सोच रहे हो, उसके मम्मी पापा भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। जिनके पास, कहावत है, जिनके पास टैलेंट नहीं, जिनके पास नौकरी नहीं, उनके पास छोकरी नहीं। नौकरी भी नहीं, अब फिर बाद में घूमते रहो सड़कों पे, क्या करें, बैड लक, काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने कंपटीशन फेस किया होता, काश मैं आज आदमी बन गया होता। तब रोगे बेटे। एक बहुत अच्छी छोटी सी है, सब दिखाएंगे ये लोग, हमने कहा इनको 5 साल मजा और टोटल लाइफ सजा, और 5 ईयर पेन, टोटल लाइफ गेन। बिल्कुल बच के रहो, बिल्कुल। मैं फिर कहता हूं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था आपको, आप हमेशा मुस्कुराना चाहते हो तो पढ़ाई को फोकस करो। जब मौका मिल जाए झट सो जाओ, उस समय हम टाइम खराब करती हैं, फिर हमारी नींद खराब होती है, फिर पढ़ाई में। ये बात पक्की बात है, रात को नींद अच्छी नहीं होगी तो क्लास में ऐसा सिर होगा भारी भारी। आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो पढ़ाई में समझेंगे कैसे? आपके पास डबल दिक्कत है, पता है? आप ओरिजिनल टंग है आपकी हिंदी, और आर्टिफिशियल टंग है इंग्लिश। मैं जानता हूँ आपको 10% भी ग्रेस्पिंग नहीं होती होगी इंग्लिश के लेक्चर में से। जब मैं हिंदी में अभी यहाँ बोल रहा हूँ और आपका फोकस नहीं बनता है, आप नहीं समझ पा रहे हो हिंदी जो आपकी मदर टंग है, तो इंग्लिश टंग कैसी होगी? और जो इंग्लिश के लेक्चरर आते होंगे ना पढ़ाने के लिए आपके, वे हाई फाई हैं, बहुत हाई फाई, उनकी बड़ी सैलरी है, और थ्रू आउट इंग्लिश धड़ 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 बोलते होंगे। हो सकता है आपका फोकस नहीं बनता होगा। आपको हिंदी मीडियम पढ़ाई की तुलना में 5 टाइम मोर आपको पढ़ के जाना चाहिए। इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, डिस्कशन करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं समझ में आए तो फौरन हाथ खड़ा करिए, प्लीज सर, रिपीट अगेन सर, सॉरी सर, आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज सर, जस्ट इजी सर, हाई फाई एक लैंग्वेज प्लीज, बोलो आप। लेकिन आप मिट्टी की मूर्ति में ऐसे बैठे, आराम से पीछे की बेंच पे बैठ गए तो और ही बढ़िया बैंक बेंचर, न टीचर पूछे, और टीचर को ही पता ही दिखाता है नहीं पूछा। मजा तो जब है जब टीचर हमसे ही पूछे, टीचर इस लायक समझता है कि हम आपसे पूछें। बिल्कुल। आप, मैं नहीं जानता हूँ आप कहाँ बैठते हो, आपकी सीटिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी सोच कैसी है? फ्रंट बैठो आप, पूछो, नहीं आए तो समझो, रिपीट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आपके असिस्ट करने के लिए हैं। लेकिन आप ही जब समझ के ही नहीं गए तो आपको, आप 90% इस पे ताकत लगाओगे, रट्टा मारूंगा। रट्टा मारने से पास नहीं होगी बेटी। और रट्टा मारने से, मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी तरह से आप 10th पास कर लोगे, मुझे पता है 12th भी पास कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, कर जाओगे आप। लेकिन आप में से 90% बच्चे जब टॉप क्लासेस में जाएंगे, IIT, MBBS, वहाँ और ज़्यादा घनत्व है पढ़ाई का, और ज़्यादा टफ कोर्सेज हैं, तब क्या करोगे आप? यदि आप केमिस्ट्री के 2 फार्मूले याद नहीं हुए, मान समझ में ही नहीं आए, रट्टा मारना अलग बात है, समझ में आना अलग बात है, तो वहाँ क्या करोगे आप? ये बताओ। मैं आपको, आप बच्चे हो बेटे, पढ़ाई को फोकस कैसे करना है आपको लिखना है। किस किस चीज़ से, भटकाव से अपने को बचाना है वो आपको लिखना है। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, कोटा से कोचिंग करने के बाद जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उनकी हालत जाके देखो रुड़की में, खड़गपुर में, कानपुर में। उन बच्चों की हालत ये है कि जैसे तैसे सिलेक्शन भी हो गया तो वहाँ कोर्स समझ में ही नहीं आ रहा, वहाँ के लेक्चरर और थ्रू आउट हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो कोई अच्छी बात को 5 बार रिपीट करता हूँ, कभी 3 बार बोलता हूँ, कभी एग्जाम्पल देता हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते बेटे, 40 मिनट का लेक्चर ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस रिपीट नहीं, और धड़ धड़ इंग्लिश, धड़ 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 धड़। मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ हर बात बताने के लिए, हायर क्लासेस में एग्जाम्पल नहीं दिए जाते। आप कल्पना कर सकते हो, वहाँ सुसाइड होता है, IIM के लड़के सुसाइड कर जाते हैं, अहमदाबाद में, कानपुर के बच्चे सुसाइड करते हैं,
रुड़की के बच्चे सुसाइड करते हैं, उसका मेन कारण है 5 ईयर पेन टोटल लाइफ गेन और 5 साल मजा, एनी हाउ पास। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जिन्होंने 6th-7th की मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी, 6th-7th की फार्मूले याद नहीं उनके मैथ के, अब जाके परेशान हो रहे हैं 10वीं में, 11th में परेशान हो रहे हैं, इंग्लिश मैथ नहीं समझ में आ रही है। मैं फिर कहता हूँ बेटे, जो कोर्स आपका है बिल्कुल पहला फोकस पढ़ाई, सेकंड मस्ती, थर्ड स्पोर्ट, खूब करो खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये 5 साल में गड़बड़ करेंगे तो बेटे 90% बच्चे आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आप बहुत छोटे बच्चे हो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में आप 90+ भी कर लेंगे ना तो अभी जॉब नहीं मिलेगी आपको जॉब मिलेगी आपके टैलेंट से। यदि आप टैलेंटेड नहीं हुए, आपको 6ठी-7वीं के फार्मूले नहीं मालूम, आप नहीं पढ़ पाएंगे आगे जाकर। यदि आपको ग्रामर नहीं आती इंग्लिश की तो आप थ्रू आउट लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। मैं क्या बताऊं आपको, यूँ समझिए, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, जो M.Tech पढ़ाते हैं, B.Tech पढ़ाते हैं, MBBS में पढ़ाते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे धड़ाधड़। यूँ समझ लो, आपकी ग्रेस्पिंग पावर है इत्र की शीशी जैसी। इत्र की शीशी देखिए आप, यदि आप उल्टा भी कर देंगे तो उसमें से इत्र गिरेगा नहीं, इतना बारीक छेद होता है उसमें, ऐसे झटक के निकालते हैं, या वो तरीका होता है उसका निकालने का, सुई से निकालते हैं। आपके पास है छोटा मुख, माने ग्रेस्पिंग पावर कम, और उसके पास होता है लोटा पानी का या घड़ा, ऐसे। वो अपने 50-60 साल के एक्सपीरियंस 40 मिनट में सुनाता है आपको, और आपके पास ग्रेस्पिंग कम होगी उस समय। बहुत सीरियसली कह रहा हूँ बेटे, हार्डली कह रहा हूँ। आपको यदि जिंदगी भर परेशान नहीं होना हो तो अभी संबर करिए। काय का संबर करिए? प्रमाद का, गप्पों का, फैंटासी दुनिया का, फ्यूचर प्लानिंग का। मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे। नाम सुना है वो? एक कौन था वो, आग लग गई थी जिसकी यहाँ, पुराने जमाने में क्या था वो, शेख चिल्ली। तुमने तो नहीं सुना वो शेख चिल्ली? कोई नहीं सुना होगा। बस कल्पना ही लोग नहीं बेटे, वर्तमान में जियो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। समझ में आ गई आपको बात? और कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। इग्नोर आप तभी कर पाओगे जब आपके पास विजन होगा। बिल्कुल ठीक है। इसको एक इंग्लिश का शब्द है एल्फिश नेचर, खुरापाती। किसी को दिमाग में डिस्ट्रक्शन नहीं चलता रहता दिमाग में, इसको चिढ़ा दूं, इसको ठोक दूं, इसकी कंप्लेंट कर दूं, इसकी कॉपी फेंक दूं, इसके ऊपर पानी छिड़क दूं, इसकी अंडरवियर फेंक दूं। अकेले में देखा किसी अंडरवियर सूख रही, पतंग। अब आपको इसको इग्नोर करना सीखना है, अपने ही डिस्ट्रक्शन को इग्नोर करना सीखना है आपको। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमें कोई रिस्पांस नहीं देता, ये सबकी शिकायत हो सकती है, हमें रिस्पांस नहीं मिलता, लोग हमसे प्यार नहीं करते, लोग हमारे फ्रेंड नहीं बनते, लोग हमारा ऐसा नहीं करते। ये शिकायत सारी दुनिया की है बेटे। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे पास भी रेयर मित्र थे, बिल्कुल रेयर, और मैं बहुत खुश था। मैंने पूरी लाइफ में अपने मित्रों के साथ एक पिक्चर नहीं देखी। होटलों में एक बार एक मिठाई का पीस खाया है, एक बार इडली खाई जिंदगी भर में, पूरी जिंदगी में कह रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। क्यों? इससे मुझे फ़ायदे रहे, मैं पढ़ाई में आगे चलता चला गया। फालतू के दोस्त बनाना मैंने डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, कहा सुनी होना, झगड़ा होना। मेरी एक शर्त थी, जो मेरे टैलेंट के अकॉर्डिंग और या मेरे नेचर के अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्त बनेगा तो बनाऊंगा, और नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मैं खेलने नहीं गया, घूमने नहीं गया, फालतू के वो चक्करों में नहीं पड़ा। पढ़ाई में आगे निकले तो सारे, मैं नहीं जानता था मेरे क्लासमेट को, 150 क्लासमेट थे मेरे, मैं नहीं जानता था। जब सड़क पे मिलते थे ना तब वो कहते थे हम आपके ही साथ पढ़ते। लो, मैं आप कौन, आपका परिचय? सुमन भाई आप तो टॉपर हो,
हमें क्यों पहचानोगे? मैंने उसी साल पढ़ रहे साथ में, मुझे पता नहीं 150 बच्चे पढ़ते थे हम एक साथ बीकॉम में। तो मेरी सवारी अपनी कभी मिलने ही नहीं हुई, बातचीत ही नहीं हुई। लेकिन आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूँ, कोई भी पढ़ाई में कोई दिक्कत है मैं आपके साथ हूँ। इस तरह मेरी फ्रेंडशिप बनती चली गई, मेरा कोई विरोधी नहीं रहा। लेकिन हाँ, मेरा टाइम खराब करने वाले मित्र कभी नहीं बने। बहुत बढ़िया ना, अपना पूरा टाइम एकाग्रता से पढ़ाई करो। सफलता के सारे साथी होते हैं और असफलता हमेशा विधवा होती है। कुछ कह गए? असफलता विधवा होती है। आप असफल हो जाओ, कोई साथ नहीं आएगा आपके पास, और आप सफल हो जाओ, सारी दुनिया आपके पास आएगी। क्या करना है बोलो? आज के बाद स्ट्रगल करना सीखो, याद रहेगी ये बात। और बोलो, इग्नोर करोगे जब आप अपना विजन सेट करोगे। विजन सेट नहीं करोगे तो ये डिस्ट्रक्शन, ये बन जाएगा आश्रय बन। बोलो बेटे। इरिटेशन, अपने अच्छे मित्र बनाओ, उनके सामने इरिटेशन निकालो। उससे पहले निकालना हो तो कॉपी में निकालो, जो कुछ कहना है। कॉपी इतनी मित्र है हमारी बढ़िया, डायरी इज दिस बेस्ट फ्रेंड। उसको चाहे जैसे बोले तुम मर जा, मार डालूंगा, वो पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सोचो मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा, यार इतना गुस्सा ठीक नहीं, ठीक है भड़ास निकल गई, अपन क्यों कर्म बांधे, क्यों कसाय करें। उसका उसके साथ अपना अपने साथ अपनी पाप का उदय हुआ। धीरे धीरे लिखते 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 आप ऐसे आ जाएंगे। फिर चलो, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। फिर वो 10 जनों का ग्रुप बनाएगा, हम ग्रुप बनाएंगे, झगड़े बढ़ेंगे, इससे हमारी पढ़ाई मिटेगी। फोकस खराब नहीं करना है मुझे, नो प्रॉब्लम। आखिरी में लिखोगे नो प्रॉब्लम, कह दिया, क्षणिक बात है, कह दिया। एक बहुत पुराने जमाने का गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहें लोगों का काम है। बस छोड़ो बेकार की बातें। उन्हें चिढ़ा दिया, ओके थैंक यू, गाली दे दी, थैंक यू। जब कोई तुम पे लड़ने वड़ने आ जाए ना, देख तेरे को मारना हो तो मार ले, लेकिन हो सके तो कभी मेरी को सेवा का अवसर देना। मैं तुमको समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद कर सकता हूँ। बाकी डिस्ट्रैक्शन में आपके साथ नहीं रहूँगा। बस बोल दो। मजा तो जब आए कि गुस्सा करने वाले को खेद हो, गलती करने वाले को खेद हो। हम क्यों रोएं? हमने तो क्या गलती की है? उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ। कभी देखा है आपने? आप किसी सीधे साधे को सता दो तो बाद में आप दुखी होते रहे, अपने बेकार करते, क्या फायदा निकला बेचारे को, वो रोता चला गया। बिल्कुल सोचना बेटे, बहुत बढ़िया। इरिटेशन निकालने दी बेस्ट तरीका है। बाकी मैंने एक दिन बताया था, एक गाली दे कोई और 1 करोड़ दे तो खुश हो गई, दुखी हो गई? खुश हो जाओ। वो गाली दे रहा है, नो इरिटेशन, क्यों? मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही, मैं तो भगवान बनने जा रहा हूँ। कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे द्वादश अंक का हीरो। मैं नहीं होता तो द्वादश अंक नहीं होते। बढ़िया, मस्त रहा। और बोलो, शाबाश, वेरी गुड। पूछो पूछो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। प्रश्न तुम्हारा धार्मिक हो गया, कोई बात नहीं। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ माने 24 प्रकार के परिगय से रहित। 24 प्रकार के परिगय को कहते हैं ग्रंथ। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। ठीक, बहुत बढ़िया। और बोलो, बोलो बेटे। तीव्र राग करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है और मंद राग करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, बिकॉज यू आर नॉट रोबोट, यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। राग होता है तो होता ही है, होना बुरा नहीं है। राग होना बुरा नहीं है, राग को अच्छा मानना बुरा है। आपको अपनी मम्मी से राग नहीं होगा, गुरुजनों से राग नहीं होगा। गुणीजनों में तो क्या लिखा है? गुणेशु गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। क्या राष्ट्रभक्ति नहीं होगी? होगा। जिस भूमिका में खड़े हो वहां राग बुरा नहीं है।
लेकिन राग का राग बुरा है। क्या कहा है मैंने? राग का राग। राग तो होना ही चाहिए। मैं किसी राग को बुरा नहीं कह रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, हमें दुनिया में सबसे प्रेम करना है। प्रेम भाव हो कुछ जीवों से। बता लो, अपना जिनवाणी तो कह रही लव ऑल। अब तुम दुखी इसलिए होते, लव वन। जिनवाणी कह रही है, कितनी छूट दे रही है? लव ऑल। आपको पता है हमारे एक नारा अभी सबसे फेमस हुआ G20 के समय, वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन है वन नेशन। बताओ, हमारे इतनी बढ़िया चीज है, करो ना प्रेम। प्रेम करना बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वो दिक्कत है तुम गुंडों वाला प्रेम, फिल्मों वाला प्रेम, मर जाएंगे मिट जाएंगे। अरे प्रेम में मरते भी नहीं है ना मारते ही। प्रेम में त्याग किया जाता है, प्रेम में समर्पण दिया जाता है, प्रेम में सेवा की जाती है। करके देखो, समझ में आई बात आपको? प्रेम हमें माता पिता से मिलता है, पहले उनका प्रेम रिटर्न करना सीखो। दादा दादी से प्रेम मिलता है, पहले उनका प्रेम रिटर्न करना सीखो। जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है उनका रिटर्न करना सीखो। आपको मालूम होगा, फिल्मी दुनिया में देखते हो गया, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, दादा दादी से कोई मतलब नहीं, और एक लड़की चक्कर में पड़ गए, फिर लुटे पिटे, झगड़ा, 4 लड़का आ गए गुंडा पीटने पाटने, फिर पिट पिटा के केस हो गया, मुकदमा हुआ। 3 घंटे बाद मरते मरते साथ नहीं जिए तो कोई बात नहीं, साथ मरेंगे। वाह वाह, 12 बार डायलॉग। करो ना, प्रेम की बहुत बढ़िया परिभाषा है जैन धर्म में। ठीक, वेरी गुड। और बोलो, आज आपका ही दिन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस निपट गए सारे प्रश्न। हाँ बोलो। साबुन शैम्पू की जगह क्या यूज करते? बहुत बड़ी अच्छा प्रश्न है। साबुन और शैम्पू की जगह क्या इस्तेमाल करें? पहले तो साबुन शैम्पू ही समझ लो है क्या। साबुन और शैम्पू, इनमें डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट माने एसिड होता है, माने कि जलाने वाले तत्व होते हैं। जलाने वाले तत्व, मैं आपको ऐसे चेहरे दिखा सकता हूं जो साबुन का इस्तेमाल करते करते काले काले दाग आ जाते हैं, काले डेड सेल। और डेड सेल का मतलब होता है जिसको कहते हैं स्किन बर्न। स्किन बर्न होती जाती है। फिल्मी हीरो हीरोइनों की सबके चेहरे यदि लिपस्टिक और कॉस्मेटिक नहीं पोता जाए तो आप उन्हें देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैंने इनको ओरिजिनल देखा है, ओरिजिनल देखा है। फिल्मों में मेकअप के बाद कैसे लगती हैं और जब असली होते हैं तो कैसे लगती है। तुम असली देखोगे तो मुंह फेर लोगे। यदि आपको इसका ज़्यादा परिचय करना हो तो कॉस्मेटिक के बारे में गूगल पे जाके पढ़ लेना। कॉस्मेटिक लगाने के बाद आप सो नहीं सकते, रात भर में बर्न हो जाएगा। फिल्मी हीरो हीरोइन मेकअप चढ़ाने में 2 घंटे लगते हैं और उतारने में 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है। तो उतारने में क्या, धो लो बस कि ना। आप इस बात को चेक कर लेना। मुझे तो केवल इतना बताना है कि दी बेस्ट आइटम है, यदि आप नींबू खाते हो तो नींबू की बूंदें लगा लीजिए। ठंड आने वाली है, ठंड में एज फटते हैं, ओंठ फटते हैं, है ना, ये भी फटते हैं। और कई बार तो पीठ भी फट जाती है। यदि आप पीछे देखेंगे तो जब सूरज निकलता है ना, सूरज तो सुई सी चुभती है। चेक किया आपने कभी? मेरे को कभी नहीं होता है। चाहे जितना सूरज निकले मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे ठंड में ओंठ नहीं फटते, मेरे ठंड में मेरे गाल नहीं फटती। केवल नींबू अच्छा है। रात को यदि नींबू लगा के सो जाइए, वो डेंड्रफ होते, डेंड्रफ मुझे 1 दिन भी नहीं होते। केवल 4 बूंदें नींबू की ले लो, या नींबू तो पी लो पूरा। 1 गिलास सुबह सुबह खाली पेट 2 गिलास पी जाओ। और छिलके बचेंगे तो 1 छिलका यहाँ रगड़ लो जोरदार, और 1 छिलके से चेहरा और पूरा कर लो, बस निपट गया काम। पैर फट रहे हैं तो पैरों में रोज लगाते जाइए वही नींबू का छिलका, नहीं तो नींबू का रस लगा दीजिए। आपको 1 दिन भी गाल फट जाए तो बता दें, दी बेस्ट क्रीम और फ्री ऑफ चार्ज। क्योंकि पी तो रहे ना अपन तो।
उसी नींबू में छिलके में जब आप निचोड़ोगे तो आपकी एक आध ड्रॉप लग जाएगी हाथ में, उंगलियों में। उसे ही मत बेस्ट करिए, उसे ऐसे करके काजल की तरह लगा दीजिए, जिंदगी में चश्मा नहीं लगेगा आपको। जिंदगी में आपको वो नहीं हुआ, क्या कहलाता, मोतियाबिंद। रोज केवल इतना ही करना है, खाली पेट नींबू पियो, एक बूंद हाँ उंगली में आ गई तो ऐसे लगा दो काजल की तरह, आपको जिंदगी में आंखों की कोई तकलीफ नहीं होगी। सरल तरीका ये कि दूसरा है मुल्तानी मिट्टी, दी बेस्ट है, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ भी यूज मत करो, मल मल के नहाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा कर लो पूरा शरीर। ठंडों में कुछ नहीं मिले आपको तो पहले सूखा सूखा कर लो, सारा पूरा कर लीजिए सूखा। इसके बाद नहाइए और एक गीले टावे से पोंछ लीजिए पूरा शरीर, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दी बेस्ट आइटम। कुछ नहीं मिला तो इतना कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह फटते क्यों स्किन पता है, सिकुड़ते क्यों हाथ पैर? ये फटते इसलिए हैं कि ऊपर ब्लड का संचार नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं होने से सिकुड़ती हैं ठंडों से। और आप सुबह से ऐसे गर्म कर दीजिए, फिर देखो मजा आप। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। हाँ बोलो। हमें ठंडियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें ठंडों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए कि गर्म पानी से? यदि आप ऐसे करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ठंडे पानी से नहा लीजिए। यदि आप गर्म पानी से नहाएंगे तो फिर आपको ठंड लगेगी। आपने देखा है जब हम गर्म पानी से नहाते तो नहाते समय तो मज़ा आता है, इसके बाद लेकिन ठंड लगती है, वो अच्छी नहीं है। स्नान करने के पहले सुबह सुबह यदि ठंडे पानी से नहाइए, लेकिन ताज़ा पानी, तुम्हारे यहाँ कोल्ड वाटर नहीं, वो ऊपर जमा हुआ ठंडा टंकियों का ताज़ा पानी यदि हो, ताज़ा पानी नेचुरल नीचे से आता हो, ताज़ा पानी एकदम बढ़िया, और आपने ऐसा कर लिया हो, थोड़ी बैठक लगा लियो 25-50, इसके बाद आप ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, मज़ा आएगा। मैं बहुत भयंकर ठंडों में भी, बहुत भयंकर ठंडों की बात कर रहा हूँ, पूछे इन लोगों से। हम 4 बजे ओनली अंडरवियर में रहते थे समय शिखर जी में, और हम पूरी व्यायाम करते थे, बिल्कुल सब काम करते थे बिल्कुल वैसे ही, कुछ ठंड नहीं लगती थी। और जंगलों में 1-1, 2-2 घंटे ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ नहीं हुआ ठंडों में। ये सब थे हम लोग साथ में। आया समझ में आया? बोलो। गुस्सा, गुस्सा जरूर करो, गुस्सा तो करना ही चाहिए। हम गुस्सा रोक नहीं सकते, ध्यान रखना। बस 4 गुस्सा कभी मत करो, देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर और अपनी आत्मा पर। देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा पर गुस्सा मत करो, अर्थात इनकी घृणा मत करो, नफरत मत करो। क्या रखा है धर्म में? काहे की आत्मा फात्मा, चूल्हे में गई आत्मा, लाओ लड्डू खाओ पियो ऐश करो। ये आत्मा, आत्मा में मरे जा रहे हैं आत्मा, यानी कहाँ से लिख गए आचार्य कौन कौन? भाई इतना क्रोध मत करो, बस इतना क्रोध मत करो। बाकी गुस्सा करो जस्टिफिकेशन के लिए। मैंने बहुत धीरे से बोला, जस्टिफिकेशन, समझते हैं? जस्टिफिकेशन, आप इनजस्टिस आप भी मत करिए और इनजस्टिस बर्दाश्त भी मत करिए। हम कई बार क्या होते हैं, इनजस्टिस सामने वाले से बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम खुद इनजस्टिस करते हैं। इट इज़ नॉट गुड। 2 बार बोला मैंने। जब मैं इस तरह से बोलता हूँ ना, तो साहित्य की भाषा में कहते हैं अंडरलाइन, बोल्ड लेटर। आप जस्टिस करिए। मजा तो जब आए आप इसकी रक्षा के लिए उलझ जाइए, किसी का भला करने के लिए उलझ जाइए। मैं चाहता हूं ऐसे जीव मोक्ष जाते हैं, और जो कायर होते हैं, दूसरों के लिए भी न्याय नहीं दिलवाते और अपने लिए भी न्याय नहीं पा सकते, वो अच्छे नहीं होते। न्याय पाने के लिए हम दे खो दें, कोई दिक्कत नहीं। न्याय पाने के लिए हम पैसा खो दें, नो प्रॉब्लम। अरे न्याय पाने के लिए हम बदनाम हो जाएं, नो प्रॉब्लम। सेठ सुदर्शन की तरह हो जाओ बदनाम, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोक्ष चले जाओगे। मैं आपको ऐसे कितने किस्से सुना सकता हूं जहां बदनाम हुए। सीता ने बदनामी उठाई, लेकिन नो प्रॉब्लम, जस्टिस के लिए लड़ती रही। और जब जिस दिन जस्टिस हुआ उसके साथ,
उसी दिन दीक्षा लेके चली गई। चाहती तो कर सकती थी ना, रुक सकती थी। इतने दिनों बाद पति मिले थे, पूरा परिवार मिला था, सब महिला सब अपनी पत्नियों से, सब सहेलियों से मिलती, पूरे परिवार से मिलती, बच्चों से मिलती, करती ना कुछ। अपने 2 बच्चों को भी नहीं देखा, जस्टिस मिला और चली। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल खूब सोची बेटी। गुस्सा कम नहीं करिए, गुस्सा को कंट्रोल करिए। कुछ समझ में आया किसी को क्या कहा? गुस्सा को कम नहीं करिए, कंट्रोल करिए। कब ज्यादा करना है और कब कम करना है, इसको कहते हैं कंट्रोल। करो, लेकिन डिस्ट्रक्टिव मत बनिए, पीस होइए, कूल। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तारीफ धोनी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कूल है। उसने अभी आईपीएल जीत लिया बुढ़ापे में। माने उसने फाइनल में हारते हारते जीत गया। वो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल, फाइनल में नहीं, इस खिलाड़ी को बाहर किया था 5 मिनट पहले आना जरूरी है, तो तुम पैसे काट देना 40%, पनिशमेंट मिला उसे 40%। 5 मिनट मैच रुका रहा, उसको फील्ड पे बुला लिया, खड़ा रहे। उसे मालूम है इसे 2 ओवर कराने और 3 ओवर बचे थे, हम किसी और से काम करा के 40% नहीं बचाएंगे। 5 मिनट खड़ा रहा, वर्ल्ड ने तारीफ की उसकी, कितना कूल। सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि मैच रुका हुआ है, और सारे वो मैच पे, माने सारे वर्ल्ड में मैच चलता है वो, और नहीं दिखाया जा रहा, वो खड़ा है। लो 5 मिनट हो गए, चलो करो बॉलिंग। और सही में उसने ही 2 बॉल में 2 ओवर सही किए और जिता दिया। काट लो 40%, काट धरा, हम करोड़ों रुपए कमा लिए। कितने काटोगे तुम? मन इसको कहते बेटा डिसीजन मेकिंग। धोनी की सबसे ज्यादा तारीफ होती केवल इसी के लिए। आप कूल बनिए। यदि आपको प्यार पाना है, संपत्ति पानी है, सब प्रॉस्पेरिटी पानी है, यदि आपको दुनिया की नजरों में लवली बनना है, लवली, तो आप कूल बनिए बस। बोलो बेटे शाबाश। लोग अगर हमारा पेशेंस लेवल चेक करें, ये देखेंगे कितना गुस्सा कर सकता है, लोग शांत हो जाएंगे। इसके लिए तो अशोक जी का किस्सा सुना। अशोक लुहाड़िया जी को आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक इन्होंने, किसी ने गुस्सा करते देखा? किसी ने नहीं। तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। मैंने यही फेमस है जयपुर में कि इनकी एक घटना सुनी, पता नहीं, अब इन्हीं के सामने सुना रहा हूँ मैं। वहाँ लड़कों में शर्त लग गई, कोई इन्हें गुस्सा दिला दे, इन्हें नहीं पता, गुस्सा दिला दे। तो एक लड़का सुबह सुबह ये जगाने जाते थे, जब वहाँ पर अधीक्षक थे, तो ये जगाने जाते थे, तो एक लड़के ने लात मार दी जानबूझ करके। तो भी इन्होंने कहा बेटा भैया सोच, जाग जाओ, टाइम हो गया। इतने प्यार से बोला, वो पानी पानी हो गया। तब से इनकी घटना फेमस है। चिल्लाते हुए नहीं देखोगे। ये कूल होना एक अच्छी बात है। हाइफर होने से कोई फायदा नहीं, हाइफर होने से तो जेल जाओगे आप। बहुत अच्छे से सोचो, सीधा करना है या समझाना है? क्या बोला मैंने? सीधा करना है, समझाना है तो ठंडा होने दो उसे। चिल्ला रहा हो जोर से, अब शांति से खड़े हो। चिल्ला रहे, भीड़ लग गई, लग जाएंगे, शांति। जब उसका गुस्सा निकल गया, अब अपन धीरे से समझाएंगे। और सीधा करने का मतलब तो समझते ही होगे, समझते ही होगे। चलो इसे सीधा करिए आए। यदि आप समझाना चाहते तो थोड़े कूल हो जाएंगे आप, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। ओके, घड़ी तो कह रही हाँ बोलो। अगर हम जन्मानी को मतलब पूरे कपड़े ना पहन के छुए तो उसमें सीढ़ी का पाप लगता है। तो क्या नंगे हो के छुआ? कैसे छुआ? मतलब जैसे ऊपर बनियान हो गया, कुछ नहीं पहन रखा, नीचे कपड़े पहन रखे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। दिगंबर हो के छुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कुसील का दोष नहीं है। हाँ बोलो। मैं कभी ऐसी गलती कर देते हैं, मैं इतना हीन लगता है, मैं कितनी बड़ी गलती कर दी, फिर ऐसे कोने बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया, यही तो आश्रम है। सॉरी बोल दो, निपट गई गाड़ी। खींचो मत ईगो, मैं नहीं झुकूंगा। एक लड़का तो कट जाऊंगा, झुकेगा नहीं, क्यों?
अरे अपन झुकेंगे भाई, अपने तो भगवान बनना है, सिंपल। परेशान होने की क्या जरूरत है? आश्रम, टेंशन, गलती लगती है सॉरी बोल दो, छोटी, परेशान मत हो। आएंगी सब तरह के दिन आएंगे, गलतियां होंगी, नहीं होंगी तो मजा ही कैसे आएगा? गलतियां होंगी और हम सुधारेंगे तब मजा आएगा। नहीं तो दुनिया में से फिर इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेचारे की इरेजर नहीं बिकेगी। आप गलत लिखोगे, इरेज करोगे, ऐसी गलतियां करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, इनकी जरूरत कब पड़ेगी? गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को सही मान लेना बुरा है। क्या बोला हमने? बस गलतियां तो होने दो बिंदास, लेकिन गलतियों को सही मत मानिए, उसे करेक्ट कर लीजिए। चेक एंड करेक्ट। बोलो। पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, केवल कर्म के उदय का ही खेल है सारा। आज तक मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, मेरे साथ तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हुआ तो होगा कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या। अपन अपना देखने का एंगल सही रखो, गांधी जी की तरह सोचो। गांधी जी ने एक सेकंड बर्बाद नहीं किया, जेल में भी काटते रहे बैठ बैठ। उनसे मिनिस्टर मिलने आते थे, इंटरनेशनल पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मिनिस्टर मिलने आते थे। उस समय भी जब पराधीन थे तो साबरमती के आश्रम में बकरी को गैया वो खिला रहे, बकरी को घास खिला रहे। हाँ बोलो, बकरी को घास खिला रहे। सारे देश विदेश के लोग बैठे थे, पत्रकार और विदेशी कोई मतलब मिनिस्टर वगैरह सब आए थे मिलने के लिए। इतने में एक खबर आई कान में, उठ के भागे, एकदम उठ के, बोले भी नहीं सॉरी मैं जा रहा हूँ, उठ के गए। 5 मिनट बाद आए। सब ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था कि हम इंटरनेशनल लोग बैठे थे और आप चले गए 5 मिनट में आ गए? बोले एक बच्चा था छोटा सा, वो मेरे बिना मान नहीं रहा था, दूध नहीं पी रहा था। बच्चा जरूरी है, आप लोग जरूरी नहीं हो। बच्चे के लिए उठ के चले गए। पॉलिटिक्स नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। बिल्कुल संभल करो इसका, टेंशन ही मत लो। समझ गए बेटे? चलिए टाइम हो गया अपना। निज निधि निज में